नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी में भगवा लहराते ही भागलपुर में कार्यकर्ताओं पर चढ़ा होली का खुमार, रंग और गुलाल उड़ाकर बांटी मिठाइयां। बिहार विधान परिषद के एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने भरा पर्चा, मौके पर उद्योग मंत्री अशोक कुमार भी थे मौजूद। भागलपुर हवाई अड्डा के रनवे पर फर्राटे भरती हैं बाइक, आवारा पशु करते हैं विचरण, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। और एनसीसी कैडेटों ने बरारी में चलाया स्वच्छता अभियान, गंगा घाटों की सफाई कर की नदियों के संरक्षण की अपील। अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव में भगवा लहराते ही भागलपुर भाजपा कार्यकर्ताओं में होली का खुमार 10 दिन पहले ही चढ़ गया है। बड़ी संख्या में भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में झंडा लिए सड़कों पर उतरे और जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ता भाजपा की ओर से जारी गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर हम भगवा लहराएंगे पर नाचते समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी और मिठाइयां बांटी। भाजपा की प्रचंड जीत से उत्साहित जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा कि यह परिवार पर राष्ट्रवाद की जीत है, जिसका मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है। वहीं प्रदेश कार्य समिति की सदस्य प्रीति शेखर ने कहा कि इस प्रचंड जीत से यह साबित हो गया है कि देश का विकास जात पात से नहीं बल्कि सबके समावेशी विकास से ही संभव है। जुलूस में जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह, चंदन ठाकुर, इंदु भूषण, करण सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके पहले खरमंचक स्थित एक विवाह भवन में एलईडी स्क्रीन पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने चुनावी परिणाम देखा। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत पर आपके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी। ढोल नगाड़ी की थाप पर कार्यकर्ता जमकर झूमे और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ हम लोग सफलता पाए हैं। और ये केवल सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की सफलता नहीं है। बिल्कुल यूपी में शानदार और ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत ने यह दिखा दिया है कि विकास जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि योगी जी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का हम सबों को फक्र है कि विकास करके एक भगवा वस्त्र, एक साधारण वस्त्र पहनकर भी जो देश के बारे में सोचे वो अवश्य आगे जाएगा, उसके साथ जनता रहेगी। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए भागलपुर बांका विधान परिषद के लिए गुरुवार को एनडीए प्रत्याशी जदयू के विजय कुमार ने जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपने नामांकन का पर्चा भरा। नॉमिनेशन के बाद कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए और विजय कुमार सिंह को जीत की अग्रिम बधाई दी। इसके पहले एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों को जो सम्मान मिला है वह पहले कभी नहीं मिला था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है वह अभूतपूर्व है। एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में जीत कर आए प्रतिनिधि यह समझ चुके हैं कि एनडीए की सरकार में ही बिहार का विकास संभव है। आपको बता दें कि राजद महागठबंधन की ओर से संजय कुमार यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा अभी नहीं की है। उनके साथ संजय कुमार सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशा प्रवीण, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, डॉक्टर शुभानंद मुकेश, राजकुमार सिंह, दुर्गा दयाल, विभूति गोस्वामी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अच्छा लग रहा है, पूरी लोगों का समर्थन है, निर्वाचित सभी प्रतिनिधियों का काफ़ी समर्थन है और हमने जनता दल यूनाइटेड एनडीए के तरफ से अभी तुरंत नामांकन पत्र मैंने दाखिल किया है। बुधवार को गंगा का एरियल सर्वे करने के बाद एक चार्टर्ड विमान जब भागलपुर हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर रहा था तो रनवे पर एक बाइक सवार को देख पायलट की सांसें फूलने लगी। यह देख पायलट ने फिर से उड़ान भरी और बाइक सवार को हटाने के बाद हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई।
यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसा यहाँ अक्सर देखने को मिलता है। जब रनवे पर कभी आवारा पशु तो कभी किसी वाहन के चलते पायलट को घंटों हवा में चक्कर लगाना पड़ता है। आपको बता दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा का सर्वे करने के लिए प्रतिदिन यहां से 2 विमान उड़ान भर रहे हैं। सर्वे ऑफिसर रघुराम वर्मा ने बताया कि रनवे पर मवेशियों और दोपहिया वाहनों की वजह से विमान उतारने में काफ़ी परेशानी होती है। मज़े की बात यह है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन, पुलिस या फायर ब्रिगेड विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। इस संबंध में भागलपुर के दीपक रंजन ने तिलकामांझी थाने में आवेदन देकर वहां पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की मांग की है। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो यहां किसी दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अभी तुरंत ये प्लेन लैंडिंग हुई है और ये स्थिति रहता है, उस समय प्रशासनिक विभाग वाले किसी तरह रोकने के लिए तैयार है और प्लेन गिर रही थी, लैंडिंग हो रही थी और बाइक वाला एकदम से क्रॉस कर रहा है, तभी बड़ी हादसा हो जाता है। वापस गए, हाँ अभी फिर ये वापस गए, वहाँ से वापस जाकर दोबारा राउंड काट के दोबारा किया। कितना 23 बिहार बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने गुरुवार को गंगा स्वच्छता अभियान के तहत घाटों की सफाई की और जागरूकता रैली निकाली। सैकड़ों छात्रों ने इस अभियान के तहत कई घाटों की सफाई की और लोगों से गंदगी नहीं फैलाने की अपील की। छात्रों ने बरारी के प्रत्येक गली मोहल्ले में जागरूकता रैली निकालकर नदियों के संरक्षण और रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अभियान में ITI बरारी, मारवाड़ी कॉलेज, BN कॉलेज, सबौर कॉलेज के 23 बिहार बटालियन के कैडेटों ने भाग लिया। इस दौरान कर्नल राजवीर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील रावत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, ANO मेजर विनय कुमार, सूबेदार सन बहादुर व अन्य पदाधिकारी छात्रों की हौसला अफजाई कर रहे थे। मैं मेजर विनय कुमार, गवर्नमेंट ITI बरारी भागलपुर 23 बिहार बटालियन से NCC ऑफिसर हूं और ये गंगा सफाई अभियान के तहत पूरे देश में जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं NCC की ओर से, जो हमारा भागलपुर NCC ग्रुप हेडक्वार्टर के अंतर्गत 23 बिहार बटालियन है और पीरपैती से लेकर कहलगांव तक हमारे कैडेट जो है मुंगेर, बेगूसराय गंगा के किनारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खुद सफाई अभियान में लगे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पे गंगा सफाई के लिए आए हुए हैं और हमारे PM मोदी भी इस गंगा सफाई के लिए बहुत सारे अभियान चलाए हुए हैं। बस उसमें एक छोटा सा योगदान हम लोग देने आए हैं और हमारी पब्लिक से ये अपील है कि ये यहाँ पे ज़्यादा गंदगी ना फैलाए, ज़्यादा कूड़ा वगैरह ना फेंके, जिससे हमें भी प्रॉब्लम होती है, हमारे पब्लिक को भी प्रॉब्लम होती है। हर वर्ष होली वाले दिन ही शबे बारात होने के कारण प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। रंगों के पर्व और इबादत की रात पर शांति और सद्भाव कायम करने को लेकर SSP और DM ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शांतिपूर्ण माहौल में होली व शबे बारात संपन्न कराने के साथ साथ शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया गया। DM ने बताया कि जिले में शांति समिति की बैठक आयोजित कर त्योहार पर शांति सद्भाव बनाए रखने में सहयोग की अपील की जाएगी। बैठक में नवगछिया के SP और जिले के सभी पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। DO सभी लोगों के साथ जिला स्तरीय जो बैठक होती है समीक्षा आज मुख्यालय स्तर पे थी। जो शराबबंदी का अभियान है, नशाबंदी का, उसको भी और कैसे कारगर किया जाए, स्पेशल टीम्स वगैरह बनी हुई हैं, वो भी हम लोग रिव्यू करेंगे। और जो शब बारात और होली का त्यौहार है, शांतिपूर्ण माहौल में पूरे ज़िले में इसको सेलिब्रेट किया जाए, तो वो भी हम लोग समीक्षा करेंगे और डिटेल इंस्ट्रक्शन। 3 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में लिए गए भागलपुर बम धमाके के मास्टरमाइंड मोहम्मद आज़ाद ने SIT के सामने कई अहम राज उगले हैं। सीनियर SP बाबूराम ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। वहीं बम हादसे में अपनी पत्नी और बेटी गंवाने वाले पटाखा कारोबारी लीलावती के दामाद संतोष ने कई राज खोले हैं। नामजद आरोपी मोहम्मद आज़ाद और संतोष को आमने सामने बिठाकर भी पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। इधर आज़ाद की निशानदेही पर विस्फोटक सप्लाई करने वाले हुसैनाबाद में आशीष को देर रात हिरासत में लेकर भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है। वहीं धमाके में जख्मी नवीन की हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया गया है। ये नवीन मंडल से पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि आशीष गुप्ता नाम का लड़का है जो बारूद सप्लाई करता है। उसको कल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था
और अभी पूछताछ में उसने बताया था कि उसके घर में अभी भी कुछ बारूद रखा हुआ है। तो बारूद यहाँ तलाशी के क्रम में बरामद हुआ है। तय खाना घर के अंदर एक बना हुआ छोटा सा, जहाँ पे बारूद छिपाया गया था, उसमें से एक कंटेनर, एक लगभग अभी वेट नहीं किया है, एक बोरे जैसा कंटेनर मिला है जिसमें से बारूद बरामद हुआ है। इसके अलावा कल भी एक ट्रांसपोर्ट के यहाँ से एक बोरा बरामद हुआ था। आशीष का ही माल था, आशीष ने कलकत्ता से मंगाया था। पूछताछ में उसने बताया था कि एक बोरा अभी ट्रांसपोर्ट में पड़ा हुआ है, जो उसने अभी तक छुड़ाने का उसको मौका नहीं मिला था। तो अभी 2 बोरा बरामद हो चुका है बारूद का। सर, मास्टरमाइंड आज़ाद ने कुछ बताया? आज़ाद अभी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन पूरा विस्तार से बताने को भी तैयार नहीं है। तो भी पूछताछ जारी है। बिजली विभाग की मनमानी से आज इस दर्जनों महिलाओं ने बिजली की किल्लत को लेकर कचहरी चौक पर बिजली ऑफिस में जमकर हंगामा किया। महिलाओं की शिकायत है कि 4 महीने से उन्हें बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही है। जब इस संबंध में बिजली विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध किया तो वहां के कर्मी ने गोली मार देने की धमकी दी है। विद्युत कर्मियों के इस व्यवहार से महिलाएं आक्रोशित हो गई और कार्यालय में जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर तैनात गार्ड ने हंगामा कर रही महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया। 4 महीना घूर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजली नहीं दे रहा बिजली विभाग का आदमी लोग। हम लोग का कहना है हम लोग को बिजली चाहिए, पढ़ने में दिक्कत होता है। अभी परीक्षा चल रहा है, गरीब लोग बच्चा बुतरू को बहुत टेंशन है। यहाँ है बिजली ऑफिस, बड़ा बाबू बोला कि तुम लोग को गोली मरवा देंगे, यहाँ से जल्दी खाली करो। यहाँ से बड़ा बाबू बोले हैं बिजली विभाग के बड़ा बाबू बोले कि गोली मरवा देंगे। सांप गजरोटा रहता है, हम लोग को बिजली में चाहते हैं। 40,000 रुपया ले लिया है, अभी तक नहीं दिया है बिजली। सांप हम लोग काट लिया है हमको 2 महीना का पहले, यही लिए हम बोल रहे हैं नहीं दे रहा है बिजली, बच्चा बुतरू का पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। टीएनवी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्रों ने कैंप लगाकर नाथनगर के नसरत खानी और बिंदटोली गांव के लोगों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूक किया। छात्र छात्राओं की टोली ने घर घर घूमकर उन्हें अधिकारियों के साथ कर्तव्य की जानकारी दी। साथ ही स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण, पोषण जागरूकता के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संबंध में जानकारी दी। टीएनवी कॉलेज के यूनिट इंचार्ज चंदन ने कहा कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में राष्ट्र भावना उत्पन्न हो और उनमें सहयोग की भावना विकसित हो, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है। टीएनवी कॉलेज की छात्रा अक्षरा रानी ने कहा कि स्वच्छता राष्ट्र सेवा है, जिससे पूरे जन समुदाय को स्वस्थ बनाया जा सकता है। टीएनवी कॉलेज की ही मीनाक्षी कुमारी ने कहा कि यदि साफ सफाई रखी जाए तो जो दवाई पर खर्च होता है वो पैसे बचाए जा सकते हैं। अभी हम लोगों से मिल रहे हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जान रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ गंदगी है, शिक्षा की क्या स्थिति है और शराबबंदी इत्यादि जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। नाथनगर प्रखंड के कजरैली पंचायत में श्री 1008 श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह परायण ज्ञान कथा के पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कजरैली लक्ष्मीनिया पुल से चलकर कजरैली बाजार पर पहुंची और वहां जल लेकर भागवत पंडाल में कलश स्थापित किया गया। 10 मार्च से होने वाले भागवत ज्ञान कथा में मंत्राचल से आए कथावाचक संत श्री सत्य प्रकाश जी महाराज अपना प्रवचन देंगे। नाथनगर के जिला परिषद सदस्य मिथुन कुमार ने बताया कि यहां 5 वर्षों से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और ग्रामीणों के सहयोग से यह सिलसिला जारी रहेगा। भागलपुर में फोटोग्राफर बिजनेस बूस्टर ग्रुप की ओर से होली मिलन समारोह से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय विवाह भवन में किया गया। कार्यक्रम में फोटोग्राफर और वीडियोग्राफरों को नई तकनीक और कैमरा के लेंस के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बिहार के भागलपुर, बांका, बेगूसराय, लखीसराय और अन्य जगहों से मिस्टर सुमन, बादल कश्यप, ताबिश अजीम, अली हैदर के अलावे दर्जनों फोटोग्राफर शामिल थे। एक ग्रुप बनाए हैं फोटोग्राफर्स के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, जिसका नाम रखा गया है फोटोग्राफर बिजनेस बूस्टर ग्रुप। ये ग्रुप जो है ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, सहायता की है हमारी सुमन जी ने। यहाँ पे सुमन श्री जी हैं और बादल कश्यप जी और मिस्टर अली हैदर मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर।
इनका एक आइडिया था कि यहाँ पे जो फोटोग्राफ़र है ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको गवर्नमेंट या अनऑथराइज्ड माना जाता है। यहाँ पे इनका कोई सुनिश्चित नहीं किया गया काम का शैली या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है इसके लिए। लोग इस काम को धीरे धीरे करने लगते हैं और एक फ़ोटोग्राफ़र बन जाते हैं। तो उनको आने वाले समय में जब वो फील्ड पे काम करते हैं तो कई सारी समस्या आती है उनके साथ। तो उनकी समस्या का जो निवारण है वो उसको इस ग्रुप के माध्यम से करने की कोशिश की गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।